हेलो फ्रेंड्स, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के स्पॉयलर्स लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। भाई रीवा की शादी भले ही ईशान से ना हुई हो, लेकिन शादी की उसने इतनी सारी शॉपिंग की थी। याद है, अटैची भर भर के कपड़े भोसले हाउस पहले ही पहुंचा दिए थे। उसमें काफी सारी साड़ियां भी थी, तो उन साड़ियों को पहनने का शौक तो होगा ना। ठीक है भाई, हम समझते हैं, लेकिन साड़ी पहनना एक बार ठीक से सीख तो लेती। पल्लू तो ऐसा सेट किया था कि मैं क्या बताऊं। और अक्का सा और काकू सा को भी देखो, उन्होंने बड़ी प्यारी लग रही हो रीवा साड़ी में कहकर आशीर्वाद दिया और उसे ऐसे ही कॉलेज भेज दिया। घर में बड़ी बूढ़ी महिलाओं का होने का क्या फायदा जब इन चीजों पर ध्यान न दे। खैर भाई, हमें क्या, चलिए देखते हैं आने वाली कड़ी में क्या होने वाला है। सावी ने अपना सारा सामान समेट लिया है, बप्पा की मूर्ति को भी रखते हुए कहती है कि ये मेरी जिंदगी का छोटा सा पड़ाव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और मेरे ये दोस्त, यही तो मेरा पूरा परिवार है। इनसे झूठ बोलकर मैं ठीक नहीं करी हूँ। वो को सब कुछ सच सच बताना चाहती, लेकिन उससे पहले नंद रानी दुर्वा ने पोल खोल दी है। सावी के दोस्तों को भड़काते हुए कहती है कि भाई अब वो तुम्हारे साथ थोड़ी ना उठेगी बैठेगी, वो तो ईशान की पत्नी बन चुकी है, सावी भोसले बन चुकी है। अब वो ऑटो में नहीं घूमेगी, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की वाइफ जो ठहरी। अब दोस्तों को तो इस बात का बुरा लग जाता है, वो सावी से ही बात करना बंद कर देते हैं। सावी क्लास में जाती है तो कोई उससे बात नहीं करता, उसे टॉन्ट करते हैं, उसका बैग उठाकर पीछे धर देते हैं। सावी बेचारी परेशान। इधर घर में नाश्ते की टेबल पर सावी को ना देखकर ईशान को लगता है कि वो नाश्ते पर क्यों नहीं आई, तो पता चलता वो तो कॉलेज चली गई। अब तो राव साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि बहू कॉलेज क्यों चली गई। अगर उसने किसी को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। वो चाहते हैं कि पहले ये बात वो दुनिया को बताए। उन्हें क्या पता कि उन्हीं की लाडली दुर्वा पूरी दुनिया में पहले ही प्रचार प्रसार कर चुकी है। अक्का सा को डांट पड़ती है कि इन सब बातों का ध्यान क्यों नहीं रखती। अक्का सा कहती वो अपने कपड़े लाने गई है, तो और डांट पड़ती कि घर में कपड़े नहीं थे, कपड़े किसी और से हॉस्टल से मंगवा लेते, बहू क्यों गई। ईशान को सभी को लाने के लिए कॉलेज भेजते हैं। ईशान जैसे ही बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो देखता है कि सामने रीवा कैब का इंतजार कर रही है। ठीक ईशान की गाड़ी के सामने खड़े होकर कैब का इंतजार क्यों कर रही है भाई। खैर, वो उसे लिफ्ट देता है और रास्ते में दोनों बात करते हैं कि हम दोनों अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। वेल ईशान बाबू, अब आपकी शादी हो चुकी है, एक्स गर्लफ्रेंड को दोस्त बनाकर घर में रखना क्या आपको शोभा देता है। खैर, हमें क्या, मिलते हैं अगले स्पॉयलर्स के साथ। फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय।